क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इतिहास के पेपर का पेपर कोड है 321 BBN। इसी कोड का पेपर सभी स्कूलों में पूछा गया है, तो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी यही पेपर पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं तथा खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करके आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध कालीबंगा से मिले जुते हुए खेत में हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को किस कोण पर काटते हैं? 30 अंश पर, 45 अंश पर, 60 अंश पर, 90 अंश पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घा 90 अंश पर। इसके बाद दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आयुर्वेद के ग्रंथ चरक और सुश्रुत संहिता को निम्नलिखित में से किस कालावधि से जोड़ा जाना अधिक उपयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा का 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है, देवी मरीचि का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, पारसी धर्म से। तो इनका संबंध है बौद्ध धर्म से। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, अबुल फजल किसके दरबारी थे? बाबर के, अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के। अकबर के थे। तो खा ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में, आगरा में, लखनऊ में या फिर दिल्ली में? तो दिल्ली में स्थित है। घा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसके बाद 6 नंबर है, मुगल काल में हासिल क्या था? सचमुच वसूली गई रकम, निर्धारित रकम, सेना की एक टुकड़ी, राजस्व विभाग। तो का ऑप्शन राइट हो जाएगा सचमुच वसूली गई रकम। 8वां है, दुनिया का सबसे लंबे संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, फिर चीन। तो दुनिया का सबसे लंबा संविधान है भारत का। पर प्रश्न, किसने कहा था अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गोविंद बल्लभ पंत, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों की तिथियों का अवलोकन कीजिए। ठीक है, इनमें से किन सम्मेलनों में गांधी जी ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरा किसमें है? दूसरा किसमें है मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखिए गा वाले में है। तो गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है खंड खा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, 11 नंबर है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के पास में दिया था, जहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को ज्ञान प्राप्त करने के बाद यह उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कानून का पहिया घुमाना कहा जाता है। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न, क्या पूछा गया है? जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित कृत्रिम जलाशय का क्या नाम था? तो जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित कृत्रिम जलाशय का नाम सुदर्शन झील था, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, सुयूरगल क्या था? मुगल काल में सुयूरगल राजस्व मुक्त भूमि अनुदान को कहते थे, जो विद्वानों, धार्मिक व्यक्तियों, सूफियों, विधवाओं और ज़रूरतमंदों को उनकी सेवा या सहायता के लिए दी जाती थी, ताकि वह बिना कर चुकाए अपनी जीविका चला सकें। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी का परिवर्तन किया था और कहाँ? तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दक्षिण भारत में देवगिरी, जिसे बाद में दौलताबाद नाम दिया गया, स्थानांतरित की थी। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के किस जननायक का आश्रम साबरमती में था? तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जननायक महात्मा गांधी मोहनदास गांधी का आश्रम साबरमती थे। इसके बाद है खंडगाल लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 16 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों,
गृहपति कौन था? तो गृहपति प्राचीन भारत में घर के मुखिया, भूस्वामी या धनवान गृहस्थ को कहते थे, जो परिवार, जमीन, पशु और नौकरों का मालिक होता था और अक्सर कृषि या व्यापार से जुड़ा होता था। यह बौद्ध व जैन ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक वर्ग था, जो ब्राह्मणकालीन वैश्य के समान था। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, वर्नियर के बारे में आप क्या जानते हैं? फ्रांसवा वर्नियर 17वीं शताब्दी के एक फ्रांसीसी चिकित्सक, इतिहासकार और यात्री थे, जो 1656 से 1668 तक भारत में रहे। उन्होंने मुगल साम्राज्य का करीब 12 साल तक अध्ययन किया, दारासिकों के चिकित्सक के रूप में काम किया और अपनी किताब ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में मुगलकालीन भारत के समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का विस्तृत और विश्लेषणात्मक वर्णन किया, जो इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद 18 नंबर है, खानकाह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखेंगे, खानकाह सूफी संतों के रहने और इबादत करने का प्रमुख केंद्र होता है। यहाँ सूफी शेख अपने मुरीदों, शिष्यों को आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। यह स्थान केवल धार्मिक साधना के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक सेवा और मुसाफिरों के ठहरने के लिए भी प्रसिद्ध है। चिश्ती सिलसिले के खानकाह भारतीय इतिहास में काफ़ी प्रभावशाली रहे हैं। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, महायान बौद्ध मत के विकास पर प्रकाश डालिए। महायान बौद्ध मत का विकास ईसा पूर्व 1ली शताब्दी के आसपास हुआ, जो बौद्ध धर्म की एक उदार शाखा है और सभी प्राणियों के कल्याण व सार्वभौमिक मोक्ष पर केंद्रित है, जिसमें हीनयान की व्यक्तिगत मुक्ति के स्थान पर बोधिसत्व के मार्ग और प्रज्ञा, पारमिता, शून्यता के सिद्धांतों को अपनाया गया। यह चीन, जापान, कोरिया जैसे देशों में फैलकर जैन शुद्ध भूमि जैसे कई उपसंप्रदायों में विकसित हुआ। इसके बाद 20 नंबर है, भाड़ा पत्र क्या है? तो भाड़ा पत्र एक पुराना दस्तावेज है, जो मुख्य रूप से किसानों द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थ होने पर अपनी जमीन, पशु या गाड़ी ऋणदाता से वापस किराए पर लेने के लिए लिखा जाता था। यह एक तरह का किरायानामा या इकरारनामा होता था, जिसमें किराए की शर्तें लिखी होती थी। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, किसानों के बारे में महात्मा गांधी का क्या दृष्टिकोण था? महात्मा गांधी किसानों को भारत की आत्मा और शक्ति मानते थे, जो सादगी, मेहनत और ईमानदारी के प्रतीक हैं और देश की आर्थिक व सामाजिक रीढ़ हैं। वह उन्हें आत्मनिर्भर, शोषण मुक्त और स्वराज्यपूर्ण स्वतंत्रता के आधार के रूप में देखते थे, जिसके लिए उन्होंने चंपारण सत्याग्रह जैसे आंदोलनों से उन्हें संगठित किया और जैविक कुटीर उद्योगों पर आधारित ग्राम स्वराज्य की वकालत की। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, खंड घा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। 22 नंबर पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल की सूची बनाइए तथा चर्चा कीजिए कि ये किस प्रकार प्राप्त किए जाते होंगे। फिर अथवा करके है, उन साक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मणीय नियमों का सर्वत्र अनुसरण नहीं होना था। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में कृषि उत्पादन में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका का वर्णन कीजिए अथवा गुरु नानक के विशेष संदर्भ में उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन पर प्रकाश डालिए। 24 नंबर है, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए अथवा असहयोग आंदोलन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इसके बाद है खंड अंगा। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इस काल में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ और द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर अरब आक्रमण और विजय। 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इसके बाद 1917 में महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया। 1739 में नादिर शाह का भारत पर आक्रमण और करनाल का युद्ध हुआ। 1855 में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ। 1928 में भारत में साइमन कमीशन का आगमन और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह हुआ। इसके बाद मानचित्र संबंधी प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है। वह स्थान जो दुनिया का सबसे प्राचीन नगर है। दूसरा है वह स्थान जो यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, जो कला की अपनी विशिष्ट शैली के लिए विख्यात था और कुषाणों की राजधानी थी। तीसरा है वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है। चौथा है वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान हुआ। वह स्थान जहाँ चौरी चौरा क्रांति की गई। ठीक है,
तो मेरे प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। धन्यवाद।